हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज़ है देश के लिए, बहुत खराब। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बड़ी खबर आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव, पहली बात तो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और ये लालू प्रसाद यादव, ये वो लोग हैं जो लोहिया की राजनीति पर चलकर आगे बढ़े, जिन्होंने समाजवाद का नारा दिया। देश के अंदर वर्ण व्यवस्था आज भी दिमागों के अंदर है। इन नेताओं ने बराबरी का सपना दिखाया और बहुत हद तक, चाहे काशीराम को उसमें ले लीजिए, चाहे लोहिया को ले लीजिए, चाहे जेपी को ले लीजिए, इन लोगों ने समाजवाद का नारा दिखाया, लोगों के अंदर बराबरी का भाव आया। इन्होंने बड़ी बात कही। लालू प्रसाद यादव का बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा, जिसके बारे में देश बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व था, उन्होंने लिखा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हो। ये इरिटेट करने जाते हैं जिससे लोग रिएक्ट करें और दंगा हो। ये लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इस वाले वक्तव्य को, हालांकि मैं उनकी आपको बाइट सुनाने जा रहा हूँ, इस वाले वक्तव्य से देश का कोई भी व्यक्ति शायद ही इनकार करे कि हनुमान चालीसा पढ़ना हो तो आप मंदिर में पढ़िए, घर में पढ़िए। मस्जिद के सामने जाके ये चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे, जैसे जहांगीरपुरी में रिएक्ट किया गया है। पहले आप ये बयान सुन लें लालू प्रसाद यादव का, इसके बारे में बाद में फिर बताता हूँ आपको। देखें आप। माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज़ है देश के लिए, बहुत खराब। देख लिया आपने। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इरिटेट करने का, प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है संगठनों के एतबार से, जो हिंदू दल सड़कों पर आ चुके देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उनको बता दो कि भारत जो है विकासशील, एक तो होते हैं विकसित, अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, इस तरह के देश होते हैं, चीन, विकसित देश, जहाँ जो विकसित हो चुके हैं। हम एक ज़माने से बचपन से सुन रहे हैं कि हमारा देश विकासशील था, विकसित होने की प्रक्रिया में था। वो वाला दर्जा भी हम खो चुके हैं। किनके मुताबिक? ओम थानवी पत्रकार के मुताबिक। चलिए, तो मैं आप बहरहाल खबर बताना चाहता हूँ। उन लोगों को नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा की लड़ाई में, लाउड स्पीकर की लड़ाई में देश में क्या खोया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव पुरोधा समाजवाद राजनीति के इन लोगों की तरफ से इशारा है। नो डाउट कुछ लोग इनको नापसंद करें, होता भी यही है, जो वर्ण व्यवस्था की राजनीति में विश्वास रखते हैं, अगड़ा पिछड़ी राजनीति के अंदर अगड़े की तरफ चले जाते हैं। जो लोग पहले से कामयाब हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन कमज़ोरों की बात कहना, दलितों की बात कहना, अल्पसंख्यकों की बात कहना, ऐसे दौर में जब अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने से ही आदमी मुस्लिम नेता बन जाता है। अखिलेश यादव के बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, 20% उत्तर प्रदेश का वोट उनकी मुस्लिमों का उनकी झोली में पड़ा, लेकिन जहांगीरपुरी के बारे में नहीं बोले, खरगोन के बारे में नहीं बोले। वीरेंद्र करात पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लेके, ये बात अलग है कि कपिल सिब्बल की कार्रवाई थी, लेकिन कोई बोलने को तैयार यूँ नहीं है कि अगर अल्पसंख्यकों के साथ बोले, अजान लाउड स्पीकर के बारे में या इनके बारे में कुछ बोल गए, तो इनका जो कोर वोट है, इनका जो बुनियादी वोट है, वो इनसे छिन जाएगा। केजरीवाल अपने आप को ये बताते हैं कि हम विकास करने आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन इंसाफ की बात भी तो आप कहेंगे। देखिए, खबर से अलग नहीं जाना चाहता, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब केजरीवाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बन करके विधानसभा दिल्ली में गए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं। लड़कर आए थे दिल्ली से, दिल्ली के मुद्दों पर, लेकिन उन्हें घेरने की कोशिश किस बात पे की गई कि आप कश्मीर के बारे में कह दीजिए। अगर कश्मीर के बारे में वो यस बोलते तब उनकी दिक्कत, नो बोलते तब उनके लिए दिक्कत। कुमार विश्वास ने बोला था हालांकि उस समय। ऐसे ही आज के वक्त में मुस्लिमों के बारे में हो चुका है। मुस्लिमों के बारे में दो शब्द बोलते हैं। लालू प्रसाद ने ये बात जो कही है, इसकी बुनियादी जगह पर जाइए, आप हिंदू मुस्लिम को हटा दीजिए, ये देखिए कि आपको हनुमान, पहले कौन से धार्मिक लोग थे आप
शराब पीकर तो आप यात्राओं में जाते हैं। मैं इसके अंदर दूसरे पक्ष को भी कह दूंगा, अगर आपके दिल को ठंडक पड़ती है तो आपका किरदार क्या है, धार्मिक क्या है। आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस का इंस्पेक्टर 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। कितने बड़े धार्मिक हैं आप लोग। रक्षक तुम्हारे यहाँ भक्षक बन जाते हैं। इंसान होने का तुम दावा नहीं कर सकते, धर्म के पंडित होने का दावा करते हैं। साधु की ड्रेस के अंदर आकर नरसंहार के नारे लगाते हैं। तो ये तमाम भारत राजनीति में चल रहा है और इसी वजह से वोटों की दशा और दिशा तय होती है। लालू प्रसाद ने ऐसे वक्त में ये बात अगर कही कि साहब आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो इनको लालू प्रसाद मोहम्मद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी एक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गिरफ्तार हो गया है, अभी खबर आई हमारे पास, उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि उसने कहा जब वहाँ पर छत्रपति टर्मिनस एक रेलवे स्टेशन है बॉम्बे में, ईद की वजह से हरी लाइटिंग हो गई उसने उद्धव ठाकरे को मोहम्मद लगा दिया। अरे यार, अगर ईद की विशेष देने के लिए, ईद का माहौल देने के लिए उसने हरे रंग का टर्मिनस को कर दिया, लाइटिंग हो गई, वहाँ की लोकल बॉडीज़ ने कर दिया, तो उद्धव ठाकरे का धर्म ही बदल दिया। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव की इस बात पे रहिए आप कि उसने कहा कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना तो घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए, अपने दिल में पढ़िए, गाड़ी में पढ़िए। मस्जिद के बाहर जाकर लाउड स्पीकर बजा करके क्यों प्रवोक करना चाहते हैं? इसलिए कि अजान हो रही है। तो अजान के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तमाम लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर 2 हैं तो 1 छोड़ दिया गया, वरना उसको भी हटा दिया गया। 1100 से ज़्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है। और अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात कहें तो कहीं से कोई चूक की बात नहीं आई है, सब लोगों ने उसको मान लिया है। बाबरी मस्जिद का आप कितना बड़ा वर्डिक्ट है, देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर से कोई एक घटना की बात आई, सब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भारत को अगर आगे लेकर जाना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली बात करना कि वो राज ठाकरे जिसकी राजनीति 0 हो गई है, आरोप है उसके ऊपर कि भारतीय राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उसने ये राग छेड़ दिया है। उसने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर यार इस तरह की राजनीति से बहुत कुछ मिल जाता, तो मैं भी लाउड स्पीकर बजाऊंगा नासिक की मस्जिद के सामने जा करके। पुलिस केस कर देती है। तो लालू प्रसाद की इस वाली बात पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि देश को ज़रूरत इस समय किस चीज़ की है, और आप लाउड स्पीकर और इस पर और बाकायदा प्रवोक करने के नारे लगाए जाते हैं। तो बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव के संबंध में मैंने आपको बताई दर्शकों कि उनका बयान आया, बड़ा बयान आया कि हनुमान चालीसा पढ़ना तो घर में पढ़ें, मंदिर में पढ़ें, इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर जहांगीरपुर वाले पत्थरबाजी हो जाती है, फिर आप बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। कभी भी गंदगी की सफाई गंदगी से नहीं होती। आप जाकर के मुस्लिम मोहल्लों के अंदर हंगामा करते हैं, हनुमान चालीसा और यात्राओं के जरिए प्रवोक करने की कोशिश करते हैं, और ये मैं हिंदू दलों की बात कर रहा हूँ, और सरकारों को उनको जो है संरक्षण प्राप्त है। उसी बारे में लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी खबर कही जो आपको बतानी थी। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर